त्रिभुज का समरूपता न रे बाबू, त्रिभुज का समरूपता, त्रिभुज का समरूपता बताए थे। हल्ला नहीं करेगा एक भी बच्चा लोग। चलो ध्यान से देखो इधर 6.3 है ना, 6.3 के लिए बताए थे आप लोगों को, 6.3 के लिए क्या बताए थे आप लोगों को, समरूप। कै गो क्वेश्चन याद रखने बोले थे फिगर में, 4 गो, 4 गो ना। कौन कौन बोलो, 1 2 4 और 6, यही पूछेगा इसमें से, यही पूछेगा इसमें से एक ठो। बोलो पहला वाला फिगर क्या था बेटा, सब एंगल एंगल से समरूप था। सब कौन सा एंगल से था, टोटल एंगल एंगल समरूप था ना जी। पहला वाला त्रिभुज देखिएगा, फिगर में भी देख लीजिएगा, यहां भी दिखा देते हैं थोड़ा सा कैमरा में। पहला वाला त्रिभुज देखिएगा तो कौन सा था, एंगल एंगल, तीनों एंगल दिया है कि नहीं दिया, तीनों एंगल एंगल मारना है, ओके। अच्छा दूसरा में देखो, दूसरा फिगर में तीनों भुजा दिया है, तो साइड 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 से, तीनों भुजा दिया है ना, तो साइड 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 से। और चौथा, तीसरा नंबर के बाद चौथा देखिएगा, 2 गो भुजा एगो कोण, अरे 2 गो भुजा एगो कोण है ना जी, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्लियर हो गया। अच्छा छठा नंबर देखिए, 2 गो एंगल हो गया कि तीनों एंगल, अच्छा एगो एंगल निकलवाए थे, 2 त्रिभुज में दिया है, 2 एंगल दिया है, एक एंगल का पता नहीं था, हम लोग क्या किए भाई, दोनों को जोड़ के उसके बाद 180 घटा दिए। ऐसा क्यों किए, त्रिभुज का तीनों कोण बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज का तीनों कोण बराबर 180 डिग्री, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा उसको क्यों बंद कर दिया, पानी आ रहा है, चलो ठीक है तब। चलो छठा नंबर देखिए, दोनों त्रिभुज में क्या किए, एक एक तो कोण निकाले हैं, ये भी हो जाएगा एंगल 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 से। बोलो तीसरा नंबर और पांचवा नंबर समरूप है क्या, नहीं है, नहीं ना। चलो अब बढ़ते हम लोग हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन में, क्या नंबर बढ़ते हैं, दूसरा नंबर में बढ़ जाते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बाबू लोग देखिए जल्दी जल्दी फटाफट। देखो यहां क्या बोलता है, आकृति 6.35 में, बात नहीं करो, ध्यान सुनो इधर। तुम आगे आ जाओ ना जी, तुम कहा है वहां बीच में और घुसाने चल गया है, आगे आओ सर। इधर ही बैठा था, तुम पीछे कैसे चला गया फिर, इधर आओ, तुम आगे आ जाओ, आगे हो जाओ, पीछे बैठेगा सब पूरा एकदम भूत की तरह। तुम दोनों आगे हो रहे, चलो जल्दी आगे हो, वो ठंग बैठेगा, मारेंगे ना अभी। चलो देखो ध्यान से इधर, आकृति 6.35 में दिया है त्रिभुज ओडीसी, क्या दिया है, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए। देखिए आकृति सबसे पहले देख लेते हैं भाई। अच्छा पेन भी इतना पतला लजा लजा के काहे लिख रहा है, अब आगे पीछे मत हो जाओ। लड़का उतना ही रखो, नहीं तो सील में रख के लोढ़ा से पूछ देंगे, बता दे रहे हैं बकलोलवा कहीं का। अब तो दिखाई दे रहा है पीछे बैठेगा तो पंजाब में बैठेगा। हाँ तब बच्चा लोग ज्यादा रहता है उस दिन बैठना ना, क्या दिक्कत। देखो इधर सुनो, इधर देखिए, इधर देखिए फिगर में देखो 6.35 में का फिगर दिया है, एगो दे दिया है ए से लेकर के सी, कौन सा दिया है, ए से लेके सी, और दूसरा दे दिया बी से लेके डी, बी से लेके क्या दे दिया, डी। आप लोग क्वेश्चन उतारना होगा तो उतारिएगा, नहीं तो केवल फिगर बनाइएगा। अब का दिया उसको देखो, यहां पर कहता है कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, देखो बी यहां दे दिया ओ, ऊपर हो गया सी, तो बी ओ सी बराबर ये कितना दे दिया 125, 125। आगे देखो ध्यान से, कहता है क्या सीओडी 70 है, कहां सीओडी, सीओडी कि सीडीओ, अच्छा सीडीओ ना, ए डी वाला कौन, सीडीओ, ये दिया है 70 डिग्री। आगे बताइए तो सर का निकालना है तब, कौन डीओसी, कौन डीओसी
कितना होगा। फिर कहता है डीसीओ, डीसीओ ये कितना होगा। फिर कहता है क्या कि कोण ओ ए बी बताओ ये कितना होगा। है निकालना है जी बाबू लोग, जरा ध्यान से देखना इधर। चलो ध्यान से देखिए, इधर देखिए कहां कहां कौन कौन एंगल निकालना है, थोड़ा देख लो एक बार और। डीओसी, कहां डीओसी बच्चा लोग, डीओसी सबसे पहले तेजी वाला एंगल निकालना है जी, निकालना है ना। जहां जहां निकालना देखो फटफट, एक नंबरिया क्वेश्चन में आएगा। जबकि बनेगा थोड़ा, इसको शॉर्ट में बनाइएगा, इति चुकी में बन जाएगा। ठीक, सुनिए आगे। डीसीओ कहां गया, डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है। हो गया कि नहीं हो गया। फिर कहता है ओ ए बी, कहां गया ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है। हो गया। एक लाइन में बना दीजिएगा, सब आंसर आ जाएगा। पहले देखो शॉर्ट में बनाते, इधर गए बबुआ, बोर्ड पे फिर इधर नजर रखो। यहां बोला सबसे पहले यदि वाला एंगल निकालो बोला ना, तो सुनो ध्यान से। इधर बी और डी का हुआ बच्चा, एगो रेखा हुआ। अरे बी और डी एगो रेखा हुआ बबुआ, बोलो ओ और सी एगो रेखा, तिर्यक रेखा हुआ कि नहीं हुआ। 9 क्लास में जरा हम पढ़ाए होंगे, जरा याद करना, पीछे फ्लैशबैक में जाना, कि जब एक सरल रेखा पर जब कोई एक तिर्यक रेखा आकर के खड़ा हो जाता है तो यहाँ अगल बगल दो को कोण बनता है, और पूरा बना दीजिएगा तो टोटल 180 हो जाएगा। तो इसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों प्लस में मिलके क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। जब एक सीधा पलट दो ना इसको भाई, ऐसे करके एक सरल रेखा पर कोई एक तिर्यक रेखा आता है तो यहाँ पर दो एंगल का निर्माण हो जाता है। और दो एंगल का जब निर्माण होता है बाबू, इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। समझ में ना, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म जानते हैं। आप सुनो तब कैसे होगा सर, कुछ नहीं है, रैखिक युग्म दो को मिलके 180 डिग्री होता है ना। तो दो को मिलके 180 डिग्री होवे रे बबुआ, तो एगो तो 125 दिया है, तो 180 में 125 देवल है, तो बाकी बचल वाला ऊपर होगा। तो बताइए 180 में अगर आप 125 घटाए, अगर छोटा, अगर शॉर्ट नियम में बनाओगे तुरंत आंसर मारना होगा। हमको ये वाला कौन लेके आना है, यहां से यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ना, यहां से यहां अगर आइएगा तो यहां से यहाँ 180 होगा, फिर इधर इधर कर दिएगा तो पूरा वृत्त ना बन गया रे। तो वृत्त कते हो 360, और आधा लेंगे तो 180। इसीलिए बबुआ रैखिक युग्म का नियम होता है कि रैखिक युग्म दो को मिलके 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है टोटल, और दे दिया 125, तो बोलो 125 डिग्री में कई डिग्री बचेगा, 55। यस या नो सर, अरे बचेगा इतना। बोलो ये वाला एंगल कई डिग्री आया बच्चा, 55। एक नंबर या क्वेश्चन देगा तो एकदम खटाक खटाक तुरंत निकालना है। अगर बनाने वाला में देगा तो फिर बनाने वाला भी पढ़ा रहा हूं, देखो ठीक है। इधर सुनो ध्यान से, ये वाला 55 हो गया। अब हमको निकालना है यदि वाला कौन, देखो यदि वाला, तो त्रिभुज देखो ना, बी या डी ओ सी, ये त्रिभुज ऊपर हो गया। सबको पता होता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोण बराबर होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री त्रिभुज का तीनों कोण मिलके होता है। उकर में से इकर हो गए 55, इसका हुआ 70। अरे तीन को भाई में से 180 रुपया मिला तो एगो लिया 55, एगो मिला 70, बकिया कते मिल लो, तो दुइयों को जोड़ कर घटा दे, होगा कि नहीं होगा। 70 प्लस 55, बोलो टोटल 180 तो माइनस 125 से होगा ना जी। कै डिग्री होगा, 55। बोलो ये वाला 55 हुआ कि नहीं हुआ। 9 क्लास में और एक चीज सिखाए थे कि जब दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा होता है, इस बौ करने वाला एंगल देखो एकांतर कोण होता है। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। ई बौ करेगा तेने से हुलक के बौ करेगा इधर से, और ई वाला हुलक के बौ करेगा इसको, तेने हुलक इधर बौ करेगा कि नहीं करेगा। देखो कभी बचपन में किया है सब, है पर्दा खोल के बौ करता था सब, पर्दा उर्दा हटा के, तो केवाड़ी को हटा के अब बौ करता था, बड़ी खुश होता था सब बच्चा लोग, देखिएगा ना बड़ी खुश होता है। तो बौ एंगल, कौन एंगल, बौ एंगल, उसको कहते हैं एकांतर कोण। छुपा छुपी वाला कोण एकांतर कोण, एक दूसरे को लुकल छिपल एकांतर। तो ए कहेगा ए दोस्त, दोस्त
सी दोस्त, देखो हम लोग बॉ करने वाले एक दूसरे को है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो जितना हुआ सी उतना ही होगा ए। तो बोलो कोण ए बराबर कोण सी। अरे कोण ए बराबर कोण सी होगा कि नहीं होगा? तो कोण ए का मान निकाले के बबुआ, सी का क्या मान लिये 55, टोटल सब 55 डिग्री। इसलिए किसी एक कप को कोण पूछेगा तुमको, फिगर दे देगा ना, अब किसी एक का एंगल पूछेगा 55 डिग्री होता है। अब बनाने वाला हम सुनो ध्यान से, दोनों त्रिभुज में जाएंगे या तो फिर इसको लेते हैं इसको। अब देखो बनाने में जब जाओगे माइंड थोड़ा सा खपाना पड़ेगा। कैसे सर? उसको देखो, शॉर्ट में तो और ज्यादा माइंड खपाना पड़ता है। ये वाला दोनों कोण को उठाना बबुआ, तो जिस कोण को उठाइएगा एंगल बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे इसको? डी ओ सी, ये वाला कोण उठेगा। देखो एंगल डी ओ सी एवं, या तो बराबर कर सकते हैं या तो प्लस, रैखिक तो प्लस होता है। फिर यहां वाला उठेगा, यहाँ पर उठेगा सी ओ बी या बी ओ सी। अरे जो उठाओ यार, बी ओ सी बराबर क्या डिग्री होगा? 180 डिग्री। बोलो ई वाला एंगल हमको निकालना है ना, वो वाला, ई वाला निकालना है ना रे। कहा निकालना? देखो इधर ध्यान से, डीओसी है ना, निकालना है बच्चा। तो डीओसी, डीओसी इक्का डिग्री बोलो बताओ? 125 डिग्री बराबर कते होते 180। लथियाओ के हुमच लाते रहते, घोड़ मुड़ जाएगा उधर जाके। डीओसी बराबर 180, तो 180 प्लस जाकर माइनस 125, इसलिए कोण डीओसी बराबर क्या डिग्री? 55 डिग्री। एक एंगल निकल गया। त्रिभुज ले लो डीओसी में, त्रिभुज किसमें? डीओसी में। तो बोलो डीओसी में लीजिएगा तो सबको पता है कि त्रिभुज का तीनों एंगल 180 होता है। ये बबनी डीओसी त्रिभुज में लिए है बकलोलिया। अब सब कोण को उठाना बारी बारी, तीनों कोण को। चलो देखो कोण डीओसी, देखो बबुआ डीओसी प्लस कोण ओडीसी, ओडीसी प्लस कोण डीसीओ या ओसीडी, जिधर से भी लेना है। हाँ कोण ओसीडी कई डिग्री? 180 डिग्री। बोल इकरा लाए कत है 55 आ इकरा देवल कत हो डी 70, दिया है ना रे। आ प्लस ई वाला तो निकाले थे डीसीओ, तो डीसीओ लिख दो, इसको क्या दिक्कत है? ई वाला निकालना डीसीओ ना, तो डीसीओ लिख दो। भैया डीसीओ है बतिया है ना, डीसीओ जो निकालना था वही लिख दिया हूं, दिक्कत नहीं होगा। दोनों को जोड़ो 125 डीसीओ क्या डिग्री होगा? 180। इसको बकौट को दोनों कर दो, क्या होगा इधर? डीसीओ अब बराबर 180 माइनस 125 कितना डिग्री? 55 डिग्री। क्लियर हो गया? अब सबको पता है कि ये वाला कौन निकालना है सर, तो कौन निकालेंगे? ओ ए बी। देखो एंगल ओ ए बी अब बराबर एंगल ओ सी डी, ओ सी डी कौन सा कौन होगा? एकांतर कोण। कौन सा कौन होगा? एकांतर कोण। तो बोलो इसलिए एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इधर कोण कितना लाए हैं? देखो तो 55 डिग्री है ना, 55, तो इसको 55 लिख दो। नहीं समझा बात को? डीओसी ही लिखो रे बबुआ, डीओसी ही लिखो। अरे सी तो उठ रहा है ना भाई। नहीं समझा बात को तुम लोग, एक लाइन में नहीं समझता है। इसको हम डीसीओ भी लिखेंगे तो कोनो दिक्कत थोड़ी है। इसको हम लिए मान के चलिए बीओसी या डीसीओ, जैसे भी लिखना लिख लो। अरे दोनों एंगल उठ रहा है, बस उसको देखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका कतई मानना है 55 डिग्री, बस हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन जितना भी आएगा सब मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएगा। बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है जी? हाँ जी, अरे कोई दिक्कत यहां से है? आगे देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। रेखा गणित में 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा उम्मीद भी मत करना एक दिन में। अगर बढ़िया क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा उम्मीद भी मत करना। हाँ ठीक ना, रेखा गणित में उम्मीद नहीं करना 3-4 से ज्यादा एक दिन में। हल्ला नहीं बाबू, सुनो ध्यान से, बात नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला सुनो। समलम कहता है क्या कि समलम का मतलब जानते हो ना, परात को हड़ूप दीजिए।
समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डीसी है, ए बी समानांतर डीसी है, तो बोलो समलंब ए बी समानांतर डीसी, ए बी समानांतर डीसी, बोलो ये हो जाएगा, है ना समलंब है जी। ठीक है, तू लोग का चलते हैं यहाँ फालतू में। चलो कौन कौन बोला ए बी समानांतर क्या है डीसी, ए बी समानांतर डीसी, ए से बी, डी से सी, डी से सी, ए बी समानांतर डीसी, ये दोनों का दोनों एक दूसरे का समानांतर। आगे क्या बोलता है बाबू लोग, इसके विकर्ण एसी और बीडी, इसके विकर्ण एसी और बीडी, देखो ए से लेकर के सी, आप बी से लेकर के डी, इसके विकर्ण एसी और बीडी क्या बोला, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती, जहां काटा वहां का नाम हो गया ओ। आगे बढ़े, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए का बट्टा में क्या हो जाएगा ओ सी, ओ ए का बट्टा में हो जाएगा ओ सी, बराबर ओ बी का बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चा लोग ओ डी हो जाएगा ना रे। चलो ध्यान से देखो, अब हमको जो जो चीज दिया हुआ है उसको आराम से लिखेंगे, इसे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिया है मत लिखना लालटेन है, ठीक है। क्या लिखेंगे ए बी सी डी, क्या है समलंब, ए बी सी डी एक क्या है बच्चा लोग समलंब है ना, समलंब है, समलंब है, जिसमें बोलो कौन कौन समांतर है बबनी लोग, बोलो ए बी समानांतर डीसी, जिसमें ए बी समानांतर डीसी है, ए बी समानांतर क्या है डीसी है, किसी को दिक्कत। सेकंड चीज में जो हमको लाना होता है उसे हम लिखते हैं, तो सिद्ध क्या करना है, बोल सिद्ध क्या करना है, ओ ए का बट्टा में ओ सी बराबर ओ बी का बट्टा में ओ डी, यही ना सिद्ध करना है जी। अब बोलो प्रमाण किया जाए, प्रमाण किया जाए, तो बोल बाबू ध्यान से देखो इधर, प्रमाण करने में हम लोग को दो त्रिभुज चलना पड़ेगा, एक त्रिभुज ऊपर वाला एक त्रिभुज नीचे वाला, एक त्रिभुज ऊपर वाला एक त्रिभुज नीचे वाला, ए ओ बी ये वाला ले लो, या तो ले लो, या तो इसको लीजिएगा तो नीचे वाला भी लेना पड़ेगा, डी ओ सी, या तो इधर वाला भी ले सकते हो ए ओ डी, या तो इधर आप ले सकते हो ए, अच्छा बी ओ डी, ए ओ डी बी ओ डी, ए ओ बी और इधर डी ओ सी, ऊपर नीचे ले लो ना कोई दिक्कत नहीं, ए ओ क्या हो जाएगा सर ए ओ बी ऊपर वाला, एवं त्रिभुज डी ओ सी नीचे वाला डी ओ सी। चलो ध्यान से देखो इधर, बोर्ड से नजर नहीं हटना चाहिए, ठीक है, इधर सुनो। अब कैसे करेंगे सर, आप जानते हो कि जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काट देती है बबुआ, तो आमने सामने थुथुर तरह तरह वाला को क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो बोलो ये वाला इसका थुथुर हो गया, देखो आई वाला इसका हो गया, एक दूसरे का होगा कि नहीं होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में अब देखो ध्यान से, दोनों त्रिभुज में ले रहा हूं ऊपर और नीचे, तो एक तो शीर्षाभिमुख कोण मिल जाएगा, एक एकांतर और दो एकांतर मिल जाएगा। देखो बहु करने वाला एंगल फिर आया, देखिए, तो कहेंगे एंगल ए ओ बी ऊपर ना, इधर देखना नहीं समझ में आएगा तुरंत रोक देना है, ए ओ बी ये वाला एंगल उठ गया यहां से, और नीचे वाला उठाएंगे डी ओ सी, डी ओ सी, बताइए नाम बताइए तो, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण लिख लेगा इधर। यहां तक कंप्लीट। आगे देखिए, अब देखो यहां से ये वाला एंगल हम देखो, ये बी का एंगल, बी का कौन हो जाए कौन डी, अरे बी का कौन हो जाएगा डी, तो बोलो ए बी इधर डी, या तो ओ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या ओ बी ए, देखो ध्यान से ओ बी का लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है, ओ बी ए ये वाला कौन उठा, इसका ब वाला यही ना होगा एकांतर,
ओ डी सी बराबर कौन, ओ डी सी कौन सा एंगल, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो जैसे बी और डी हुआ वैसे ए और सी होगा। ओ ए बी इधर वाला, ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, ओ सी डी। ई भी कौन सा कोण, एकांतर कोण। काय गो कोण आया बबुआ, 3 गो। इसलिए एंगल 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया जाए, सर्वांग समरूप कर दिया जाए। त्रिभुज ए ओ बी समरूप, सर्वांग में 2 रेखा और नीचे खींच देते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज डीओसी, डीओसी। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अतः अब बोलो कहता है क्या, बताइए। अगर समरूप हो जाता है तो समरूप में हम लोग थेल्स पर में लगा देते हैं, तो क्या लगा जाएगा, ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी। अतः ओ ए बटा में ओ से सी, उधर ओ बी बटा में ओ से डी। प्रूव कर दो, हो गया। चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बारिश हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, हो रहा है। कोई कह तो नहीं रहा है कि खुदा बोल दे तू अपने बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश किया जाए, ऐसा कोई तो नहीं बोल रहा है। मानसून आ गया है, मानसून। किसी के यार हंसने से बारिश नहीं हो रहा है। मानसून चला आया है, समझ में ना यार। यार हंसेगा बारिश हो जाएगा, तो मानसून कौन काम करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे हम लोग अगले वाला क्लास में कर लेंगे, ठीक ना।